इंडियन न्यूज़ एनालिसिस के एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। एक बार फिर से हाजिर है आपके लिए देश और विदेश की प्रमुख डिफेंस अपडेट्स को लेकर के। तो आइए नज़र डाल लेते हैं। आज की अपनी अपडेट की शुरुआत करेंगे अमेरिका से आई एक खास अपडेट से। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भारत के साथ मिलकर के कुछ महत्वपूर्ण जो डिफेंस टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको विकसित करना चाहता है। इस बात पर बात करते हुए पेंटागन ऑफिशियल्स ने मीडिया से कहा कि इस समय अमेरिका बेसिकली भारत के साथ मिलकर के जो ड्रोन्स हैं उनको को डेवलप करना चाहता है। न सिर्फ अमेरिका भारत के साथ इन ड्रोन्स को विकसित करेगा बल्कि चाइना को काउंटर करने के लिए जो मित्र देश हैं उनको ये ड्रोन एक्सपोर्ट भी किए जाएंगे। जी हाँ, अमेरिका ने स्पष्ट रूप से कहा कि हम भारत के साथ मिलकर के इनका निर्माण करेंगे और जो इस रीजन में हमारे मित्र देश हैं उनको हम एक्सपोर्ट भी करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि इस समय भारत अधिकतर तौर पर जो रशियन मेड वेपनरी है उस पर डिपेंडेंट है और हम चाहते हैं कि हम भारत की सहायता करें इस मोनोपोली को ख़त्म करने के लिए। उनका ये मानना है कि भारत अपने वेपनरी को काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाई करना चाहता है और इसलिए अमेरिका यहाँ पर बेसिकली भारत की मदद करना चाहता है। उन्होंने कहा हम चाहते हैं कि एक ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट हो जहाँ पर भारत और अमेरिका मिलकर के जो उन्नत हथियार हैं वो विकसित करें जिनका इस्तेमाल ना सिर्फ भारत के द्वारा किया जाए बल्कि अमेरिका खुद भी करे। प्रैक्टिकल टर्म्स में अगर हम बात करें तो अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं जिस पर अमेरिका और भारत बातचीत कर रहे हैं। इनमें फाइटर एयरक्राफ्ट्स का जो एक्सपोर्ट है वो भी शामिल होगा, यानी कि अमेरिका भारत के साथ मिल करके जो उन्नत फाइटर एयरक्राफ्ट हैं जैसे कि F-15EX हो गया, F-18 सुपर हॉर्नेट हो गए, इनका निर्माण भी करना चाहता है और भारत अगर इनको इस्तेमाल करेगा तो अमेरिका भारत को एक अच्छी खासी मदद भी देने के लिए तैयार है। अब अगर हम इस पर भारतीय डिफेंस एक्सपर्ट्स की बात माने तो उनका ये मानना है कि अमेरिका इस समय भारत के साथ अपनी जो डिफेंस टाइज हैं उनको मजबूत करना चाहता है और अमेरिका ये भी चाहता है कि उनके जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं वो इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में आए ताकि अमेरिका यहाँ पर खुद का एक इकोसिस्टम क्रिएट कर सके। हालांकि ये भारत के लिए भी बेनिफिशियल साबित होगा, लेकिन अभी भारत ने ऑफिशियली इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। हमारी अगली बड़ी अपडेट यूनाइटेड अरब अमीरात और इसराइल को लेकर के आ रही है। हमने हाल ही के दिनों में देखा कि यूनाइटेड अरब अमीरात और इसराइल के बीच में आपसी संबंध न सिर्फ सामान्य हुए हैं बल्कि दोनों देशों के बीच में जो नज़दीकियां हैं वो भी देखी गई हैं। और इस समय यूनाइटेड अरब अमीरात ड्रोन अटैक से काफ़ी ज़्यादा परेशान है और इसीलिए उसने इसराइल का दरवाज़ा खटखटाया है। दरअसल एक मीडिया रिपोर्ट में ये कहा गया कि हाल ही में यूनाइटेड अरब अमीरात का एक डेलीगेशन इसराइल के अधिकारियों से बात करने गया था, जहां पर उन्होंने अपनी समस्याओं का जिक्र इसराइल के सामने किया और इसराइल से एयर डिफेंस सिस्टम्स को बेचने की बात कही और इस पर इसराइल राजी हो चुका है। अब इसराइल जो यूनाइटेड अरब अमीरात है उसको अपना एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम बेचेगा ताकि वो ड्रोन अटैक से बच सकें और ये करार हो चुका है। हालांकि अभी सोर्सेज के द्वारा ये कंफर्म नहीं किया गया कि कौन सा एयर डिफेंस सिस्टम इसराइल के द्वारा बेचा जाएगा और कितनी संख्या में ये एयर डिफेंस सिस्टम यूएई के द्वारा खरीदे जाएंगे। लेकिन ये बात कंफर्म है कि बहुत जल्दी डील फाइनलाइज होगी और जब डील फाइनलाइज होगी तो हमें स्पष्ट रूप से पता चल सकेगा कि कौन सा एयर डिफेंस सिस्टम इसराइल ने यूएई को बेचा है। हमारी अगली बड़ी अपडेट अमेरिका को लेकर के है। आपने हाल ही में देखा कि अमेरिका के द्वारा पाकिस्तान को F-16 का एक मेंटेनेंस पैकेज जो है सैंक्शन किया गया है, जहां पर पाकिस्तान के F-16 को सपोर्ट दिया जाएगा। और जब से ऐसा हुआ है तो इसको लेकर के अलग अलग जो अटकलें हैं वो लगाई गई। हालांकि भारत ने इसका विरोध भी दर्ज करवाया, लेकिन कुछ मीडिया सोर्सेज के द्वारा ये कहा गया कि अमेरिका ने कदम इसलिए उठाया क्योंकि भारत रशिया को लेकर के न्यूट्रल है और ना तो भारत ने रशिया का समर्थन किया है खुल करके और ना ही रशिया का विरोध किया है, इसलिए अमेरिका भारत से नाराज़ है। शायद इसीलिए अमेरिका ने अपने F-16 का जो पैकेज है वो पाकिस्तान के लिए इशू किया है। लेकिन इस बात पर टिप्पणी करते हुए यूएस के असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस इल रेटनर ने कुछ बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमने भारत के खिलाफ ये कोई एक्शन लिया है और ये अटकलें निराधार हैं। अमेरिका की ऐसी कोई भी मंशा नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारे और भारत के जो संबंध है वो किसी और देश से कहीं ज़्यादा अच्छे हैं और आने वाले समय में भारत और अमेरिका के संबंध और भी ज़्यादा ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे। हमने पाकिस्तान के लिए ये जो F-16 का पैकेज है वो इसलिए इशू किया ताकि पाकिस्तान पे ये जो काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन है उसमें ये सहायता कर सके। इसके अलावा जो न्यूक्लियर सिक्योरिटी है उसको भी इंश्योर करने के लिए हमने ये जो मेंटेनेंस पैकेज है पाकिस्तान को इशू किया है, लेकिन हमने किसी प्रकार की एडिशनल कैपेबिलिटी पाकिस्तान को नहीं दी है। आपको हम बताना चाहेंगे कि आज से तकरीबन कुछ दिन पहले एक मीडिया रिपोर्ट में बात सामने आई थी पाकिस्तान की, जहां पर बताया गया था कि पाकिस्तान ने अमेरिका से जो उनकी लेटेस्ट AIM-120D3 एमरम है उसकी रिक्वायरमेंट और AIM-120C8 की जो रिक्वायरमेंट है
वो सामने रखी थी, जिसको अमेरिका ने ठुकरा दिया। दरअसल अमेरिका M120C5 की जो प्रोडक्शन है उसको बंद करने वाला है, और यही वो मिसाइल है जो पाकिस्तान की वायुसेना में F-16 के द्वारा इस्तेमाल करी जाती हैं। और मेन बात यह है कि अगर M120C5 का प्रोडक्शन बंद कर दिया गया तो पाकिस्तान के F-16 की फ्लीट के पास कोई भी अमेरिकी BVR मिसाइल्स नहीं बचेंगी, और इसीलिए पाकिस्तान ने अमेरिका का दरवाज़ा खटखटाया था, जो कि पाकिस्तान के लिए अब बंद हो चुका है। तो यहाँ पर अमेरिका ने क्लियर कर दिया कि इसके पीछे उनकी कोई भी ऐसी मंशा नहीं है कि भारत को नुकसान पहुंचाया जाए। लेकिन फिर भी सवाल तो पैदा होता ही है कि पाकिस्तान ने आखिरकार कौन से काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन में F-16 का इस्तेमाल किया, जबकि पूरी दुनिया जानती है कि POK में आतंकवादी कैंप बढ़िया से फल फूल रहे हैं और पाकिस्तान की सेना ही उनको सपोर्ट कर रही है। हमारी अगली बड़ी अपडेट इंडियन नेवी को लेकर के है। हम सबको पता है कि इंडियन नेवी को INS विक्रांत के लिए तकरीबन 26 की संख्या में जो कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं वो खरीदने हैं, और इसके लिए लगातार जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ रही है। हाल ही में INS हंसा गोवा में F-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 और राफेल M के एक्सटेंसिव ट्रायल्स आयोजित किए गए हैं, और आज ANI की एक रिपोर्ट ने इस बात का खुलासा किया है कि जो ट्रायल्स की रिपोर्ट है उसको भारतीय नौसेना के टॉप ऑफिशियल्स के द्वारा इवेलुएट किया जा रहा है, और बहुत जल्दी इस पे ये निर्णय लिया जाएगा कि कौन सा एयरक्राफ्ट भारतीय नौसेना के एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ान भरने वाला है। और ये जो डील साइन करी जाएगी इंडियन नेवी के द्वारा वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होगी, और जल्द से जल्द जो एयरक्राफ्ट हैं वो भारत को डिलीवर किए जाएंगे। हालांकि यहाँ पर जो प्रबल दावेदारी दिखाई पड़ रही है वो F-18 सुपर हॉर्नेट की है, क्योंकि इंडियन नेवी की कुछ शर्तें हैं जिसको इस समय सिर्फ F-18 हॉर्नेट ही पूरा करता दिखाई पड़ रहा है। पहला है विंग फोल्डिंग मैकेनिज्म का होना, जो कि F-18 सुपर हॉर्नेट में है, राफेल M में नहीं है। दूसरा है कि INS विक्रांत की लिफ्ट से ऑपरेट करना आसानी से, और ये काम भी F-18 सुपर हॉर्नेट विंग फोल्डिंग मैकेनिज्म की वजह से आराम से कर पा रहा है। हालांकि अभी हम ये दावा तो नहीं कर रहे हैं कि F-18 सुपर हॉर्नेट जीतेगा, लेकिन अगर हम मौजूदा सिनेरियो को देखें तो इस समय F-18 सुपर हॉर्नेट के चांसेस काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं। हालांकि इंडियन नेवी को तकरीबन 26 की संख्या में इन कैरियर बॉर्न फाइटर्स की ज़रूरत है, ताकि इंडियन नेवी अपने जो एयरक्राफ्ट की फ्लीट है उनको मेंटेन कर सके, क्योंकि इंडियन नेवी ऑलरेडी MiG-29 केस को ऑपरेट करती है, जिनमें सर्विस और मेंटेनेबिलिटी इश्यूज अक्सर देखने को मिलते रहते हैं। हमारी अगली बड़ी अपडेट अर्जेंटीना को लेकर के है। अर्जेंटीना का फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम इस समय एक फाइटर प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम का सर्कस ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि आए दिन इसको लेकर के ऐसी अपडेट सामने आ रही हैं जिनको देख करके ये प्रतीत होता है कि अर्जेंटीना की एयरफोर्स खुद कंफ्यूज है कि उनको कैसा फाइटर एयरक्राफ्ट चाहिए। दरअसल अर्जेंटीना के एयरफोर्स के चीफ ब्रिगेडियर जनरल जेवियर जुलियन आइजैक ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सिर्फ 3 ही फाइटर एयरक्राफ्ट हैं जो कि उनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहे हैं। पहला है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, दूसरा है F-16 और तीसरा है चीन का JF-17 थंडर। MiG-35 को ड्रॉप कर दिया गया क्योंकि अर्जेंटीना की डिटेल स्टडी में ये एयरक्राफ्ट उनके लिए उपयुक्त नहीं पाया गया। लेकिन आइजैक ने इस चीज़ को भी हाईलाइट किया कि इन तीनों एयरक्राफ्ट्स की भी अपनी कुछ कमियां हैं। सबसे पहली बात उन्होंने कही चीन के JF-17 थंडर के बारे में। उन्होंने कहा चाइना का JF-17 थंडर हमारे लिए इस समय एक अच्छा ऑप्शन है या नहीं, इस पर हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि हमने कभी भी चीन का कोई भी एयरक्राफ्ट इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए हमें इसके लॉजिस्टिक और स्पेयर सपोर्ट्स की चिंता है। क्योंकि हाल ही में कुछ ऐसे मामले सामने आए जहां पर स्पेयर पार्ट्स की दिक्कत के चलते इन्हें ग्राउंडेड करना पड़ा। वहीं F-16 को लेकर के उन्होंने ये भी कहा कि ये एयरक्राफ्ट मौजूदा अर्जेंटीना के C-130 एयरक्राफ्ट, जो कि हरकुलस एयरक्राफ्ट है बेसिकली, जिसको मॉडिफाई किया गया है एयर रिफ्यूलिंग के लिए, उससे रिफ्यूल नहीं किया जा सकता। और तेजस को लेकर के उन्होंने कहा कि तेजस में कुछ कंपोनेंट्स ब्रिटिश ओरिजिन के हैं जिनको लेकर के हमें प्रॉब्लम्स हैं। हालांकि अर्जेंटीना के एयरफोर्स का एक डेलीगेशन अक्टूबर में भारत आने वाला है, जो कि तेजस की डिटेल स्टडी करेगा और उसके बाद ही वो निर्णय लेने में सक्षम होंगे। और कल ही अर्जेंटीना के एयरफोर्स ने यह भी कहा था कि तेजस में जो सीट इस्तेमाल करी गई है, खासकर तेजस ही नहीं बल्कि जितने भी एयरक्राफ्ट इसमें सेलेक्ट किए गए हैं, उनमें एक खास शर्त अर्जेंटीना के द्वारा रखी गई है कि जो इजेक्शन सीट इस्तेमाल करनी होगी वो अमेरिकी ओरिजिन की करनी होगी। कोई भी रशियन या ब्रिटिश इजेक्शन सीट को वो मान्यता नहीं देंगे। यानी कि ये एक और नई शर्त अर्जेंटीना के एयरफोर्स के द्वारा सामने रखी गई है। इसलिए कहा जा रहा है कि इस समय अर्जेंटीना खुद इस चीज़ को लेकर के कंफ्यूज है कि उनकी एक्चुअल रिक्वायरमेंट क्या है, क्योंकि कभी वो कुछ और कहते हैं, कभी कुछ और उनके द्वारा रिक्वायरमेंट्स रख दी जाती हैं। और अब यहाँ पर देखना ये होगा कि अर्जेंटीना किसको सेलेक्ट करता है। हालांकि अर्जेंटीना ने JF-17 थंडर की जो डिटेल स्टडी है वो कर ली है, और अभी तेजस की स्टडी उनके द्वारा नहीं की गई है, इसलिए कुछ भी कह पाना कि कौन जीतेगा ये जल्दबाजी होगी।